हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ममता वर्मा स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। तो चलिए चलते हैं आज हम अपने नए टॉपिक के तरफ। और हमारा आज का नया टॉपिक है क्रिया यानी वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? आज का हमारा नया टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? और क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ठीक है, क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। किसी भी कार्य का, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं या फिर कोई भी कार्य होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य का, कोई भी कार्य हो, चाहे वो हमारे लिए लाभदायक हो या हमारे लिए हानिकारक हो, वो क्या होता है? क्रिया होता है। अथवा हम अलग शब्दों में कह सकते हैं जिन शब्दों से कार्य के किए जाने का ज्ञान या बोध होता है। जिन शब्दों के द्वारा हम ये जानते हैं कि ये काम हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से कार्य के किए जाने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, रोना, सोना, लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, धोना। ठीक है, ये सब हमारी क्या है? क्रिया हैं। ठीक है, लेकिन क्रिया कैसे बनती है इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि धातु क्या है पहले। ठीक है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है? क्रिया का निर्माण धातुओं से होता है। तो धातु क्या है पहले हम इसको जानते हैं कि धातु हम किसे कहते हैं। तो धातु क्या है इसको देखिए। क्रिया जिन मूल शब्दों से बनी होती है उसे धातु कहते हैं। मतलब क्रिया का निर्माण जिस मूल रूप से होता है, जो मूल रूप क्रिया के निर्माण में सहायता करता है, उसे हम धातु कहते हैं। वो मूल रूप क्या होता है? जैसे पढ़ना, हम कहते हैं पढ़ना एक क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। और पढ़ना का मूल रूप होता है पठ। पठ मीन्स पढ़ना, और पठ जो हमारी धातु है, लेकिन जब पढ़ना बन गया तो हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। यानी धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। और क्रिया का जो मूल रूप होता है जिससे क्रिया बनती है उसी को हम धातु कहते हैं। जैसे देखते हैं, पढ़ से पढ़ना, गम से जाना, गम क्रिया है और गम मिस जाना हो गया। गमिष्यत, गमिष्यता, गमिष्यन्ति रूप चलता है ना, यही है। और भाष से भाषा बना। भाष मिस क्या होता है? बोलना या कहना, और भाष से आपका भाषा बन गया। लिख आपकी मूल धातु है, और मूल धातु से ही आपका लिखना, लिखवाना, ये सब शब्द बनते हैं जो आपके क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के जिन मूल रूप से, क्रिया जिन मूल रूप से बनती है उसे हम धातु कहते हैं। मतलब जिन मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है उसको हम धातु कहते हैं। क्रिया का सूक्ष्म रूप, एक ऐसा रूप जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होता है? आपका धातु होता है। ठीक है, और एक क्रिया का मूल रूप भी होता है। क्यों? क्योंकि क्रिया इसी से उत्पन्न होती है, क्रिया का निर्माण इसी से होता है, क्रिया इसी से विनिर्मित होती है। जैसे आपको दिखाया मैंने, पढ़ से पढ़ना, गम से जाना, भाष से भाषा, लिख से लिखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं धातु के प्रकार। धातु कितने प्रकार की होती हैं? तो धातु हमारी दो प्रकार की होती हैं, मूल रूप धातु और यौगिक धातु। मूल रूप धातु क्या होती है? मूल रूप धातु आपका वो धातु होती है जो धातु का शुद्ध रूप होती है, जिसे हम विघटित नहीं कर सकते, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे हम बांट नहीं सकते। धातु के शुद्ध रूप का, जो धातु का शुद्धतम रूप होता है, सबसे शुद्ध रूप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मूल रूप कहते हैं। जैसे भाष है, भाष को अगर आप बांट देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम बांट नहीं सकते। ठीक है, भाष हो गया। क्रिया का मूल रूप जो भी है, धातु का मूल रूप, उसे हम मूल रूप धातु कहते हैं। जैसे गम हो गया। ठीक, और एक चीज़ याद रखिएगा, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसके नीचे हम हलंत जरूर लगाते हैं। ये वाला मार्क जो मैंने लगाया है, ठीक है, ऐसे लगता है शब्दों के नीचे, इसको हम कहते हैं हलंत। अगली जो आपकी धातु होती है वो होती है यौगिक धातु। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ऐसा नहीं कि बस संज्ञा से ही जोड़ के बनाए जाएंगे। ये जो आपकी यौगिक धातु होती है वो संज्ञा से जोड़ के बनाई जा सकती हैं, सर्वनाम से भी जोड़ के बनाई जा सकती हैं, और विशेषण से भी जोड़ के बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे खाना,
पी धातु में ना जोड़ दिया हमने, हो गया पीना। ठीक है, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना। ठीक है, ये सब आपकी क्या हो गए, यौगिक धातु। मतलब ये यौगिक मिश्र होता है, ये मिला हुआ, ये दो शब्दों से मिलके बनता है। ठीक है, दो शब्द मिलता है, या तो एक संज्ञा होगा, या तो सर्वनाम होगा, या तो विशेषण होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम सोए हैं तो सोना भी एक काम है। ठीक है, अगर हम चल रहे हैं तो हमारा चलना भी एक काम है। अगर हम लिख रहे हैं, हमारा लिखना भी एक काम है। बोल रहे हैं, बोलना भी एक काम है। तो क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी काम का करना या होना पाया जाए। ठीक है, और हमारे इस धरती पे कोई भी मनुष्य निष्क्रिय नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ जरूर करता रहता है। ठीक है, तो हमने देखा क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। अगला हमने देखा धातु क्या है। क्रिया जिन मूल शब्दों से बनती है उसे हम धातु कहते हैं। मतलब धातु क्या है, जिस मूल शब्द से क्रिया भी निर्मित होती है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया दो प्रकार की है, मूल रूप और धातु दो प्रकार की है, मूल रूप धातु और यौगिक धातु। अब हम देख लेते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया के तीन प्रकार हैं, दो प्रकार है। एक है आपके व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। एक है रचना के आधार पर, यानी इसकी बनावट कैसी है, बनावट के आधार पर ये देखने में कैसे हैं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो आपके सामने है वो पहला है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया। और रचना के आधार पर आपके दो प्रकार होते हैं, एक अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, एक सकर्मक जो कर्म के साथ होता है। ठीक है, तो क्रिया के प्रकार हो गए। ठीक, अब हम देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, इसमें प्रेरणा देके हम कोई कार्य प्रेरणा देते हैं किसी को, और प्रेरणा देके हम वो कार्य स्वयं ना करके किसी और से करवाते हैं। ठीक है, मतलब हमें कोई काम दिया गया, हमने वो काम नहीं किया, हमने आपको उत्साहित कर दिया, और आपको उत्साहित करके हमने अपना काम आपको दे दिया और आपने हमारा काम किया, वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। किसी को प्रेरणा देके, किसी को आदर्श मान के, किसी को उदाहरण देके अपना काम करवा लेना। ठीक है, देखिए जो क्रिया स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है, मतलब करता जो काम स्वयं ना करके, मैं जो काम स्वयं ना करके आपसे करवाऊँ, दूसरे से करवा लूँ, उसमें कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है मैंने, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से काम को अपने करवाता है, तो वहाँ क्या होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कर्ता क्या करता है, अपना काम स्वयं नहीं करता है और किसी दूसरे से अपना काम करवा लेता है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया भी आपकी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, अगर प्रेरणा प्रथम व्यक्ति को दी जाती है, मतलब अगर अपना काम आप प्रथम व्यक्ति से करवाते हैं तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और अपना काम अगर आप दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जो हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें मूल क्रिया होती है, मतलब मूल क्रिया, और उसमें आना प्रत्यय जुड़ा होता है। ठीक, जैसे हमने लिखा, लिखना हमारा हो गया क्रिया का मूल रूप, और आना हमने जोड़ा हो गया लिखाना, मतलब हम खुद नहीं लिख रहे हैं, लिखा रहे हैं, किसी से लिखवा रहे हैं। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसमें भी मूल क्रिया होती है और वाना प्रत्यय होता है। ठीक है, मूल क्रिया और वाना प्रत्यय। यहाँ लिखना से लिखवाना, अगर लिखना में हम वाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना, लिख में वाना जोड़ दिए तो हमने हमारा हो गया लिखवाना। तो समझ में आया आपको प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया जो काम करता है स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में मूल क्रिया होती है और आना प्रत्यय होता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में मूल क्रिया होती है और वाना प्रत्यय होता है। ध्यान देने की चीज़ है, प्रत्यय इसमें भी लगेंगे, लेकिन इसमें आना प्रत्यय लगेगा और इसमें वाना प्रत्यय लगेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नाम धातु क्या है।
नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया शब्द जिनका निर्माण किससे होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से होता है। ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ही होते हैं, लेकिन इनके अंत में हम प्रत्यय को जोड़ देते हैं और इन प्रत्यय के जुड़ने से जो हमारी क्रिया बनती है वो हमारी होती है नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। एक क्रिया कैसी है? ऐसी क्रिया जिनका निर्माण हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके करते हैं। विशेषण कहाँ लगता है? प्रत्यय कहाँ लगता है? आपको पता है ना, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है और उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्दों के आगे लगता है। तो हमने यहाँ जोड़ा है नाम धातु क्रिया। जैसे लात, ये हमारे एक अंग का नाम है, लात, ठीक है। अगर इसमें हम जोड़ दिए लात से लतियाना हो गया, संज्ञा में हमने क्या जोड़ दिया? प्रत्यय जोड़ गया। हाथ हो गया आपका, हाथ से हथियाना हो गया। और ये आपका अपना क्या है? सर्वनाम है, अपना से अपनाना हो गया, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिया, गोल, गोल से गोल क्या है? गोल एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। गोल से गोलियाना हो गया, तो आपका ये भी एक क्या बन गया? नाम धातु क्रिया बन गई। अगला आपका है यौगिक क्रिया। यौगिक मतलब क्या होता है आपको पता है? ये दो शब्दों के मेल से बनता है, जहाँ दो स्वतंत्र क्रिया एक साथ एक कार्य करने के लिए एक साथ, वहाँ क्रिया क्या होती है? दोनों क्रियाओं का अर्थ अपना स्वतंत्र होता है, लेकिन जब दोनों क्रियाएं मिलती हैं तो दोनों क्रिया क्या करते हैं? एक साथ किसी भी काम का बोध कराती हैं। यौगिक तो है, यौगिक मतलब दो क्रियाएं मिलती हैं, लेकिन दोनों क्रियाएं क्या करती हैं? एक ही अर्थ को देती हैं, ठीक है। दोनों क्रियाएं स्वतंत्र भी हैं यद्यपि, लेकिन ये दोनों एक ही अर्थ को देती हैं। अर्थात ऐसी क्रिया जहाँ दो स्वतंत्र क्रियाएं एक कार्य को एक साथ करें, ठीक है, काम एक हो और क्रिया दो हों, वहाँ क्या होता है? यौगिक क्रिया होती है। जैसे चलना, फिरना, हंसना, हंसाना, खाना, वाना या खाना पीना, ठीक है। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, और अगर आपको हमारी इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।